साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और साथियों, मैं अचानक से आज अपने पेज से लाइव हूँ, किसी विशेष मुद्दे को लेकर लाइव हूँ। तो जितने भी साथी अभी ऑनलाइन हैं, मैंने सूचना तो नहीं दी, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जितने भी साथी अभी ऑनलाइन हैं वो सभी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जुड़े साथी लगातार कार्यरत रहते हैं। मैं आज एक गांव में पहुंचा हूं। पहले भी मैं इस गांव में आया हूं, पहले भी मैं भाई से मिलकर गया हूं, लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूं और मैंने बहुत ही दुखी मन से लाइव वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि लगातार भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी, इन सभी भाइयों के आदेश अनुसार भीम आर्मी भारत एकता मिशन में पूरे देश के अंदर लोग कार्य कर रहे हैं, आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को आदर्श मानकर, और पूरी तरह से समाज का कार्य कर रहे हैं। तो मैं लगातार आपको लाइव वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता भी रहता हूं, दिखाता रहता हूं। अगर मेरी लाइव वीडियो आप तक सही पहुंच रही है, क्योंकि कल लोग कुछ बोल रहे थे कि सही तरीके से जो है दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी कमेंट बॉक्स में बता दें कि मैं सही तरीके से आप लोगों को नज़र आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। मैं अभी एक गाँव में हूँ, उल्हेड़ा गाँव है। मैंने पहले अपनी फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों को लगभग 7 से 8 महीने पहले आपको लाइव के माध्यम से दिखाया होगा, या उससे पहले। जिन लोगों को जानकारी है वो लोग बखूबी जानते हैं। मैं उल्हेड़ा गांव में हूँ। 2 साल पहले मुजफ्फरनगर में एक आंदोलन हुआ था, पुरका जी मुजफ्फरनगर में हुआ था ना, भूरा एडी वाले मामले को लेकर। भूरा एडी वाले मामले को लेकर एक आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन को हमारे लोकेश कटारिया जी ने रखा था। मैं बार बार यही कहता हूँ कि लीडरशिप करने वाला व्यक्ति हमेशा मजबूत होना चाहिए। आज हमारा लीडर मजबूत है तो हम लोग सुरक्षित हैं, अगर हमारा लीडर मजबूत नहीं होगा तो हम सुरक्षित नहीं होंगे। उसी पर मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करने के लिए आया हूं कि भूरा एडी वाले मामले को लेकर जो लड़की का प्रकरण हुआ था, उसको लेकर एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में लाठीचार्ज हुई, तो सबसे पहले वहाँ से जो है धूम दबा के हमारे सम्मानित साथी भाग निकले थे, जिन्होंने उस आंदोलन को जो है वहाँ पर किया था, सम्मानित साथी का। और वहाँ पे हमारे साथी उस आंदोलन में पहुँचे थे, जिस आंदोलन में पुलिस के लाठीचार्ज करने पर हमारे बड़े ही क्रांतिकारी साथी की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। गौर से सुनना साथियों जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़े दुखी मन से वीडियो डाल रहा हूँ, तो मेरी बात को गौर से सुनना। आज फिर हम भीम आर्मी के साथी विधानसभा मंगलौर में विधानसभा के क्रांतिकारी जाबाज होनहार विधानसभा अध्यक्ष मिथुन जी की विधानसभा में पहुंचे हैं। उन्हें आज कोई आवश्यक कार्य था, इसलिए वो आज नहीं आ पाए हैं। तो मैं उल्हेड़ा गांव में हूं, उस क्रांतिकारी साथी के पास में, जिसका नाम जोनी है। पहले भी मैं उस भाई से मिला हूं, आज भी उसका हौसला जो है टूटा नहीं है। अब सोच कर देखना, दिल पर पत्थर रख के मेरी बात सुनना। जिन्हें मेरी बात अच्छी ना लगे वो मेरी फेसबुक लाइव वीडियो छोड़कर जा सकता है, क्योंकि टिप्पणी करने वाले लोग और टांग खींचने वाले लोग हमेशा दूसरों पर तंज कस सकते हैं, हमेशा दूसरों को नीचा दिखा सकते हैं। काम उनके बस का नहीं है करना, काम उनका जीरो है। वो घर बैठकर सिर्फ और सिर्फ तंज कस सकते हैं। तो मैं सत्येंद्र भाई, क्या मेरी लाइव वीडियो सही चल रही है? देवराज, क्या मेरी लाइव वीडियो सही चल रही है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, घर बैठकर कुछ नहीं होने वाला है, समाज में निकलकर काम कीजिए। मैं आज फिर उस साथी के पास में पहुंचा हूँ। अब जो साथी मेरी बात सुन रहे हो, दिल पर पत्थर रखकर मेरी बात को सुने, क्योंकि खाली फेसबुक पर बैठकर अम्बेडकरवादी नहीं बना जाता, खाली फेसबुक पर भौंकने से अम्बेडकरवादी नहीं बना जाता। अम्बेडकरवादी बनने के लिए तपती भट्टी में सीखना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और उस संघर्ष के साथ साथ बलिदान देना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है। आरोप लगाना आसान है,
काम करना बड़ा मुश्किल है, और काम वही व्यक्ति कर पाता है जो समाज में निस्वार्थ होकर, निस्वार्थ भावना से काम करता है। अब मैं फिर एक बार कह देता हूं, दिल पर पत्थर रखकर मेरी बात को सुने। जोनी नाम का लड़का दो साल पहले उस आंदोलन में पहुंचा था, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी थी। मैंने आज भी समाज में ऐसे ना करे, मैं लाइव हूं। अच्छा ठीक है। पहले भी मैंने इस प्रकरण को आप लोगों को बताया था। तो जोनी जो है वो 5 बहनों का अकेला भाई है। जोनी के पापा मजदूरी करते हैं और 5 बहनों का अकेला भाई जोनी, जो अपनी बहनों की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए उस आंदोलन में पहुंचता है, और उस आंदोलन में पहुंचकर जोनी भाई की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। लगातार जोनी भाई को चारपाई पर लेटे लेटे 2 साल हो चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था ऐसे गद्दार लोगों को कि खाली फेसबुक पर बैठकर बकवास ना करें, नहीं तो एक दिन अगर सिस्टम हिल गया तो घरों से निकाल कर मारूंगा, याद रखना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साथियों, सम्मानित साथी हैं, घरों से निकल कर काम करें भाइयों के लिए। अब ऐसे सम्मानित साथी को मैं कहना चाहता हूं कि मुझे 6 साल हो चुके समाज में काम करते, लेकिन मैं इस भाई के सामने जीरो हूं। मैं खुद कहता हूं कि मैं इस भाई के सामने जीरो हूं। मैंने कोई काम नहीं किया समाज का इस भाई के अगर तुलना की जाए। अब मैं उस भाई से आप लोगों को मिलाता हूं जो पिछले 2 साल से बेड पर पड़ा है और जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है समाज के कारण। लेकिन समाज के कुछ लोग तो, जिन्हें समाज की पीड़ा है, वो मिलने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कुछ जो खाली फेसबुक पर वाहवाही लूटने के लिए, खाली फेसबुक पर तंज कसने के लिए फेसबुक पर आते हैं, वो समाज की कभी फिक्र नहीं करते हैं। तो मैं जोनी भाई से आपको मिलवाता हूं। जोनी भाई पिछले 2 साल से बेड रेस्ट पर हैं और 5 बहनों का अकेला भाई है। अब सोच कर देखिए, पापा मजदूरी करते हैं, मम्मी भी मजदूरी करती है। मैं खुलकर बोल देता हूं, मम्मी भी मजदूरी करती है। कंपनी में मम्मी भी काम करती है और कंपनी में काम कर कर इस परिवार का पेट पाल रही है, क्योंकि बेटा 2 साल से खाट पर है। तो जितने भी साथी मेरी लाइव वीडियो को देख रहे हैं, जोनी भाई का नंबर भी छोड़कर जाऊंगा। तो साथी लोग जोनी भाई की जितनी हो सके उतनी मदद करें। जोनी भाई ने आज तक का, जोनी भाई का रिकॉर्ड रहा है अपनी फेसबुक आईडी से, या कि कोई घर पर आया आज तक उससे किसी भी प्रकार से रुपए पैसे की मांग नहीं की है। किसी ने जोनी भाई का सम्मान रखते हुए उनका दवाई का, उनका आने जाने का, हॉस्पिटल तक का अगर व्यवस्था की है वो अलग बात है, लेकिन जोनी भाई ने अपने मुंह से आज तक किसी के सामने पैसे का सवाल खड़ा नहीं किया है। तो बस मैं सीधा आपको जोनी भाई से मिलवाता हूं कि जोनी भाई आप अपने जो है मुंह से सब कुछ बताएंगे। बड़ी मुश्किल से जोनी भाई को जो है बैठाया गया दीवार, और आप सीधा जोनी भाई से मिलेंगे कि जोनी भाई पूरा प्रकरण भी बताएंगे किस किस प्रकार से हुआ। जोनी भाई आप जो है मेरे फेसबुक पेज से जुड़े हैं, और जोनी भाई की जो है शरीर का जो हिस्सा है, कहाँ से नीचे तक सुन रहता है, यहाँ से नीचे पूरा जोनी भाई का हिस्सा सुन रहता है। और जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी दिनचर्या जीता है, रोज सुबह उठकर फ्रेश होता है, जोनी भाई को वो भी नहीं पता चलता है। लेकिन ऐसी को भी मैं सैल्यूट करता हूं जो लगातार जोनी भाई को, लगातार 2 साल से साफ सफाई का जोनी भाई को का ध्यान रखती है। तो मैं साथी से पूछना चाहता हूं, साथी मैं पहले भी आपके बीच में आया था, तो इस चीज को लेकर आप मतलब 2 साल से बेड पर हैं, क्योंकि मैं बीच में बाहर गया हुआ था, मैं नहीं आ पाया, तो साथी लोग भी कंटिन्यू। जिस प्रकार से ये मामला हुआ है, इस मामले में आपको मतलब अभी आपका दिल्ली के अंदर चल रहा है और दिल्ली में खर्चा भी बहुत होता होगा। वो सब मतलब कि बीपीएल कार्ड से हुआ है। वैसे तो बीपीएल कार्ड से हुआ है, लेकिन आपको अब तक कितना आराम है? आराम से 5% है। 5%। देखिए जोनी भाई, जो भी कहना बिल्कुल खुलकर बोलना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ हम खुलकर बोल सकते हैं। शुरू से 5% है। 5%। जोनी भाई, जब आपको आंदोलन के लिए बुलाया गया, आप अपनी टीम के साथ वहां पर लाठीचार्ज भाग गया, क्या वो लीडर आज तक आपको देखने के लिए आया है? 2 साल में एक फिर भी नहीं आया। 2 साल में एक बार भी नहीं आया है। नहीं। उसके बीच में आपके पास में कोई आया? हाँ, आप भी आए थे और
भी बहुत आए, नाम नहीं मैं जानता हूँ उनके। अच्छा, और भी साथी लोग आए हैं? और भी मैंने आए बता दिया, लाइव वीडियो के माध्यम से मैं आया था। कोई व्यवस्था हो पाई है बीच में? किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं हुई? सिर्फ बेड की व्यवस्था हुई थी और कोई व्यवस्था नहीं हुई। अच्छा, बेड की व्यवस्था की गई थी। कब ये बेड की व्यवस्था कब की गई, किसके द्वारा की गई थी? ये आपने की थी बेड की व्यवस्था, और 1 साल भर हो गया उसको। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये पीड़ा हमारी नहीं, बलिदान दिया है इसके सामने मेरा वो जीरो है। मेरा जो काम है इनके संघर्ष के, इनके बलिदान के सामने जीरो है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जोनी भाई से सीधा संपर्क करें। पानी पिला दो। जोनी भाई से सीधा संपर्क करें, क्योंकि जोनी भाई की बहन लगातार 2 साल से लगातार जोनी भाई की देखरेख कर रही है, और लगातार उठाना बैठाना, और इन्हें, छोटी बहन है, इन्हें साफ सफाई करना, फ्रेश करना, क्योंकि जोनी भाई को पता नहीं होता है। हम तो दिनचर्या रोज सुबह उठकर फ्रेश होते हैं, लेकिन जोनी भाई को नहीं पता चल पाता है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर फ्रेश भी होते हैं तो उन्हें पता नहीं चल पाता है। तो आप लोग मदद करें जोनी भाई की जितनी हो सके, क्योंकि जोनी भाई अपने मुंह नहीं चाहिए। बस ये है कि घर में आज तक भी जोनी भाई ने ये बात नहीं कही है। मैं मिलवाऊंगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साथियों कि आप अपने स्तर से जो भी हो सके ऐसे क्रांतिकारी योद्धा, असली बलिदान है ये। देखो साथियों, सच्चाई बता रहा हूं, बलिदान है, इसे बोलते हैं बलिदान। जो व्यक्ति 2 साल से खाट पर पड़ा है, रीढ़ टूटी हुई, बोलते हैं इस भाई को देखकर, क्योंकि मैं पहले भी कई बार आ चुका हूं, तो और सीधा संपर्क आप जोनी भाई से करें, जितने भी साथी मेरी लाइव वीडियो से जुड़े हैं, क्योंकि मैंने जोनी भाई को पहले भी बताया था कि जोनी भाई किसी प्रकार की चिंता मत करना। मात्र 10 कदम की दूरी पर नारसण चेक पोस्ट पड़ता है, मेरा भाई वहां पर ड्यूटी करता है। मैंने कल भी ये बोला था। तो देखिए, इस प्रकार से ऐसे लोगों की मदद कोई भी कर सकता है। अदरवाइज वो ये नहीं कि हमारी समाज का व्यक्ति करे, क्योंकि सुख दुख में हम हर किसी के खड़े हो सकते हैं। तो जोनी भाई आप अपना नंबर बताएं एक बार। 6398 8246 8246 33। गुड़िया लेटा दे से, लेट जाओ, लिटा दो माँ जी। मैं जोनी भाई के बाद जो है साथियों, आप देख सतेंद्र भाई हमारे साथ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साथियों कि समाज में निकलकर समाज की पीड़ा, गर्मी लग रही है, अच्छा कोई बात नहीं गुड़िया। बस समाज के सुख दुख में उनके साथ खड़े हूं, और इस चीज को समझे साथियों। बस ये कहना चाहता हूं, आरोप पर वो समय आप अपना बेकार का खर्च ना करें। आरोप प्रत्यारोप बाद में चलते रहेंगे। ऐसे लोगों की मदद करें, घरों से। आपका असली कार्य है समाज में जाकर देखना, समाज में से दिक्कत है, का असली कार्य है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा साथियों कि जोनी भाई की जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा मदद करें। अब मैं माँ से मिलवाता हूं, क्योंकि माँ को मुखिया समझा जाता है एक प्रकार से, क्योंकि घर में आदमी लेकिन महिला चलाती है, माँ कहलाती है, और महिला ही घर को चलाती है। मैं मिलवाता हूँ, क्योंकि बेटा तो पूरी तरह खाट पर है, बेटा तो समाज खाट, दुख दर्द को आप जाने। और माँ से अब आपको मिलवाता हूँ। माँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, समाज को दे दिया, समाज में उसने इतना बड़ा बलिदान दिया है कि आज वो, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण वो बेड पर है। समाज को जो है एक लाल दिया है, 5-5 बेटियां हैं आपकी, किस प्रकार से घर का चलता है, सिर्फ इतना मुझे आप बताएं। मुझे मेरा लड़का चाहिए, मेरा लड़का ठीक ठाक हो चाहिए। पूरी तरह से हम आप लोगों के साथ हैं। और यहाँ हमारे साथी है मिथुन नोटियाल जी, इस विधानसभा से हैं, उन्हें पूरी जिम्मेदारी दी